हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। बहुत नॉर्मल है, हम लोग एक दूसरे से बातें छुपाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कहने पे शायद वो इंसान समझ ना सके। और भी बहुत वजह होती है कि हम शायद किसी पे ट्रस्ट नहीं करते उतना, इसलिए उसे नहीं बताते, या हमारे दिल में किसी तरह का चोर होता है, पाप होता है। आपसे कोई है जो कुछ छिपा रहा है आपके आसपास के लोगों में। वो आपसे क्या छिपा रहे हैं, क्यों छिपा रहे हैं, ये तो कार्ड्स खुलने पे ही पता चलेगा। हो सकता है आपके दिल में इन बातों को लेकर काफ़ी सारा शक भी हो। आप ये सोचते भी हो कि शायद ये पर्सन आपसे कुछ छिपाते हैं, जिनके बारे में भी इस वक्त आप सोच रहे हैं। कलेक्टिव आपके मन में शक है कुछ लोगों को लेकर कि ये आपसे कुछ बातें छिपाते हैं, तो वो क्या है और क्यों छिपा रहे हैं, आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। वेरी नाइस, हाई प्रिस्टेस कार्ड तो आ ही गया कि वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्यों आपसे बातें छुपाई जा रही हैं, उसकी वजह क्या है। आपको भी इस बात को लेकर शायद कोई शक तो है ही दिल में कि ऐसा आपके साथ कोई कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपसे बातें छुपाई जा रही हैं। अगर आपके दिल में किसी को लेकर ये शक है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं, तो डेफिनेटली है। आपका शक बिल्कुल सही है, इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये आपसे छुपा रहे हैं, आपसे कुछ कहते नहीं, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी है कि आपको ये बात का शक होने लगा। आप ये बात का कब से एक चाह रहे थे कि कुछ निकाल आ जाए, कुछ क्लैरिटी आ जाए आपको कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है या नहीं। तो ये बिल्कुल सही है, ये आपसे छुपा रहे हैं क्योंकि ये आपको या तो खोना नहीं चाहते, हर्ट नहीं करना चाहते, आपको एकदम से ये बात को एक्सपोज नहीं करना चाहते कि कहीं आप उनसे खफा ना हो जाएं। इस डर से ये आपको नहीं बता रहे। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और ये थर्ड पार्टी ऑपोजिट जेंडर की ही मैं बात कर रही हूँ। मेरे लिए थर्ड पार्टी में आम तौर पे माँ बाप भाई बहनों को थर्ड पार्टी में मेरी रीडिंग्स में इंक्लूड नहीं करती हूँ। वो आपके ही घर के लोग हैं, वो थर्ड पार्टी कहाँ से होंगे मेरी नज़र में। तो मेरे जो भी रीडिंग्स है उसमें ज़्यादातर केसेस में थर्ड पार्टी होती है, उनका न्यू लव अट्रैक्शन। तो आप जिसके लिए सोच रहे हैं वो आपके पर्सन है या आपके कोई फैमिली मेम्बर है, जो भी है। अगर आपके दिल में ये बात आई है वो आपके स्पाउस है कि क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जो भी है, जिनके भी लिए आप सोच रहे हैं, ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। कुछ ये आपसे इसलिए भी हाइड कर रहे हैं इस बात को कि वो खुद भी क्लियर नहीं है कि थर्ड पार्टी एक्चुअली उनमें इंटरेस्टेड है या नहीं। हैंग्ड मैन जो आया है 3 ऑफ कप्स के बाद, वो खुद भी इस बात को लेकर क्लियर नहीं है कि थर्ड पार्टी उनमें इंटरेस्टेड है या नहीं। हो सकता है जिस दिन उनको ये क्लैरिटी मिल जाए कि थर्ड पार्टी भी उनमें उतनी ही इंटरेस्टेड है जितने कि वो उसमें इंटरेस्टेड है, ये बात वो आपसे कहें। हो सकता है ये बात वो आपसे शेयर करें। आपको खफा करने के डर से इस वक्त नहीं कह रहे हैं। हो सकता है ये बाद में शेयर करें आपसे, आपको ये बात समझाएं कि क्यों वो इस तरह की सिचुएशन में हैं, क्यों वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है।
ये आपके खुद के पर्सन की बात हो सकती है, आपके किसी फैमिली मेंबर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, आपके कोई खास फ्रेंड या रिश्तेदार है, तो डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। नेक्स्ट जो मेरे सामने आ रही है बात, आपको जो जिस बात पे शक है कि आपसे छुपाई जा रही है, ये पर्सन आपके सामने क्लियरली बोलते नहीं, आपको किसी पर्सन पे ये शक है कि आपके बारे में रूमर्स फैला रहे हैं हर तरफ, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि सही नहीं है, जो कि नहीं होनी चाहिए। कई लोगों ने आपको आगाह किया, कई लोगों ने आपको बताया कि ये पर्सन शायद आपके बारे में या आपके खिलाफ ऐसी बातें करते हैं जो उसे नहीं करनी चाहिए। आपने हो सकता है इन्हें कन्फ्रंट भी किया हो, आपने एक्शन भी लिया हो, इनसे क्लियरली पूछा भी हो, पर ये साफ मुकर गए। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बात आई कि हो सकता है ये आपकी गलत फहमी है, ये पर्सन ऐसा नहीं करे, लेकिन आपने बिल्कुल सही शक किया था। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो भी बिल्कुल सही थी। ये पर्सन आपके बारे में कुछ ऐसी बातें फैला रहे हैं जो उनको नहीं फैलानी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वो बात सच भी हो सकता है वो जो कह रहे हैं दूसरों को वो सच भी हो। मैं ये नहीं कहती कि आपके बारे में झूठी ही बात कर रहे हैं, हो सकता है बातें सच्ची हो, लेकिन हक किसी को नहीं बनता कि वो आपकी परमिशन के बिना वो इन्फॉर्मेशन औरों को दे जो आप नहीं चाहते आपकी अपनी प्राइवेट लाइफ से बाहर जाए। तो ये दूसरों को ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि उन्हें नहीं देनी चाहिए। आपसे ये छिपा रहे हैं, आपको इस तरह से इन्होंने शायद कन्विंस कर दिया है आपके पूछने पे, क्योंकि आपने एक्शन तो लिया। लेकिन आपको एंजल्स कह रहे हैं इन पे ट्रस्ट मत कीजिए, ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है। इसके अलावा अगर आप ये कहीं ना कहीं आपके दिल में ये बात का डर है या कोई ऐसी आपके दिल में एक पहेली सी है, आपके दिल में कोई ऐसा सवाल है, आपके दिल में कोई ऐसी बात है कि ये बात होगी या नहीं होगी, जिससे आपकी कहते हैं ना कि आपकी जो एक पॉजिटिविटी जुड़ी है, आपके दिल में कोई ऐसा सवाल है, हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है आपके किसी रिलेशन से रिलेटेड हो, आपके दिल में कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, आपको लगता है पता नहीं ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उसके होने से आपको फ़ायदा होने वाला है। आप चाहते वो चीज़ हो, आप ये नहीं चाहते वो चीज़ ना हो, तो डेफिनेटली ये चीज़ होगी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। वो सक्सेस से रिलेटेड हो सकती है, लव से रिलेटेड हो सकती है। तो इन द नियर फ्यूचर सक्सेस, यस, रोमांस एंड देयर समथिंग बेटर। ये सारे कार्ड्स जो आपकी फेवर में 5 कार्ड्स आए हैं, तो आपके दिल में कोई पर्टिकुलर एक सवाल है अपने रिलेशन से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड, जैसे कि मैंने कहा आपकी लाइफ के कोई ऐसे सवाल है जो आपको अगर उसको हो जाए बात, वो बन जाए बात, तो आपको फ़ायदा है, तो बात ज़रूर बनेगी। तो आपके दिल में अगर ये डर है ना कि ये नहीं होगा, तो वो डर निकाल दीजिए, ये चीज़ ज़रूर होगी जो कि आपको बेनिफिट देगी। फिर जैसे कि मैंने कहा वो आपकी सक्सेस से रिलेटेड है, वर्क, जॉब, बिजनेस, किसी भी रिलेशन, और यहाँ आपके लव से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो ज़रूर होने वाला है। और अगर ये चीज़ें इन बातों से भी कहीं रिलेटेड है जो मैंने ऊपर आपको 2 पॉइंट्स दिए, तो आप बिल्कुल डरिए मत, ये बातें भी संभल जाएंगी और सॉल्व हो जाएंगी। शक है आपको तो सही है, अगर ये शक से रिलेटेड आपका ये सवाल है तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है थर्ड पार्टी से वो पर्सन बाहर आ जाए, अगर वो आपके ही पर्सन के बारे में है। अगर ये आपके ही पर्सन की रीडिंग है कि वो आपके लिए रूमर्स फैला रहे हैं, जहाँ तक मैं जानती हूँ आपके पर्सन ऐसा तो नहीं करेंगे। हाँ, वो थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हो जाते हैं टेम्पररी, ये तो मैं मानती हूँ, कभी कभी हो जाता है, लेकिन आपके बारे में गलत रूमर्स फैला रहे हैं ये पर्सन कोई और ही होगा, आपके पर्सन नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वक्त डिप्रेस्ड हैं किसी बात को लेकर, आपको लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपका किसी काम में दिल नहीं लग रहा, आप बस
सोचते ही रहते हैं, आगे एक्शंस लेते ही रहते हैं, जो फलीभूत नहीं हो रहे तो उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, थोड़ा अपने आप को आराम दे। जो हो रहा है उसे कंप्लीटली हो जाने दे। जो चीज़ कंप्लीट नहीं होती और उसको हम खोदने की कोशिश करते हैं तो हमको उल्टे उल्टे ही रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आपके मन में ये शक है कि ये पर्सन कौन है और आपको क्लैरिटी आज की रीडिंग से मिल ही गई है कि ये पर्सन यही है, और कहीं ना कहीं जिसके लिए आप देख रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या नहीं, तो डेफिनेटली वो है। तो दोनों ही सिचुएशन में मैं आपको बोलूँगी आप इनमें अभी कोई एक्शन ना लें। आप कुछ ना कुछ इसमें खोदने की कोशिश कर रहे हैं, उसे छोड़ दें। ये बातें खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएंगी, खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि जैसे ही आपका जो अपना एक पर्सनल एक क्वेश्चन था ना कि आपका ये काम होगा या नहीं, ये बात होगी या नहीं, कि इसके होने से ही आपको फ़ायदा है, वो भी होने वाली है। एक बार वो हो जाएगी ना, आपको इसको लेकर जो प्रॉब्लम्स चल रही है आपकी लाइफ में वो अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगी। तो फिलहाल आप फोकस कीजिए इस चीज़ पे। आपका जो कोई काम है जो आप चाहते हैं हो जाए, वो डेफिनेटली हो जाएगा। एक बार वो सॉल्व होगा, ये सिचुएशंस अपने आप सॉल्यूशन की तरफ चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपके दिल में कुछ बातें थी, कुछ शक थे, वो मैंने दूर करने की पूरी कोशिश की है और आपको मैंने ये भी समझा दिया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी एक्शन खुद से अभी नहीं लेना है। आपको बस इंतज़ार करना है अपने उस काम का जो आप चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए। अगर उसमें आपको शक है कि ये नहीं होगा तो ये शक आपका बिल्कुल गलत है। आपका वो काम बनने वाला है, फिर चाहे वो रोमांस है या कोई आपका वर्क से रिलेटेड कोई इश्यू है या कोई और ही बात है। तो सब बातों का आपको जवाब मिल गया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा, बाय बाय।